हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 30 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 95, 96 और 97। पजल नंबर 95 आपका डे एंड मंथ बेस्ड पजल है। पजल नंबर 96 आपका मिसलेनियस पजल है और पजल नंबर 97 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों आइए आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 पर्सन MNOVWXYZ अटेंड सेमिनार ऑन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर मार्च, जून, अक्टूबर, नवंबर सच डेट नॉट मोर देन 2 पर्सन अटेंड सेमिनार इन ईच ऑफ द मंथ। सेमिनार कैन बी हेल्ड ऑन आइदर 10th एंड 27 ऑफ द मंथ। ठीक है। नो टू सेमिनार कैन बी हेल्ड इन द सेम डे। ओके दोस्तों, कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग मंथ नोट कर देते हैं। मंथ था आपका मार्च, जून, जून के बाद था आपका अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और एक मंथ था आपका नवंबर। ठीक है। और डेट था 10th एंड 17th। 10 और 17, 10, 17। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कंडीशन नोट करेंगे। डब्लू और एन अटेंड द सेमिनार इन सेम मंथ। ठीक है। डब्लू और एन दोनों सेम मंथ में सेमिनार अटेंड करता है, डब्लू और एन। ठीक है। अब बोला है देयर आर 3 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन एक्स एंड ओ। एक्स और ओ के बीच में 3 पर्सन, 1, 2, 3। ठीक है। डब्लू डज नॉट अटेंड सेमिनार इन नवंबर, मतलब डब्लू नवंबर में सेमिनार अटेंड नहीं करता है, मतलब ये दोनों डेट पे डब्लू नहीं होगा। यहाँ पे क्रॉस कर दे। यहाँ तक हो गया। जेड अटेंड हिज सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एन। एन के इमीडिएटली आफ्टर जेड सेमिनार अटेंड करता है। ठीक है। भी अटेंड हिज सेमिनार इन द मंथ ऑफ नवंबर। भी सेमिनार अटेंड करता है नवंबर में। द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड सेमिनार बिटवीन बाई एंड जेड। बाई और जेड के बीच में जितना पर्सन सेमिनार अटेंड करता है उतना ही पर्सन एन और भी के बीच में सेमिनार अटेंड करता है, एन और भी। ठीक है। एक्स डज नॉट अटेंड सेमिनार इन अक्टूबर। एक्स अक्टूबर में सेमिनार अटेंड नहीं करता है, तो देखिए ये दोनों रहा अक्टूबर में, तो यहाँ पे एक्स लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है। डब्लू अटेंड हिज सेमिनार बिफोर एन। देखिए एन यहाँ पे, एन से पहले डब्लू सेमिनार अटेंड करता है। ठीक है। वाई डज नॉट अटेंड हिज सेमिनार इन नवंबर। देखिए यहाँ पे वाई भी नवंबर में अटेंड नहीं करता है, तो वाई लिख के यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बोला है एक कंडीशन है हमारा, देखिए डब्लू और एन दोनों सेम मंथ में। देखिए डब्लू और एन दोनों सेम मंथ में है और एन के इमीडिएट नीचे जेड है। मतलब देख रहे हैं कि आप तीनों एक साथ बैठेंगे, तीनों एक साथ बैठेंगे। यहाँ पे देखिए मानिए डब्ल्यू एन सेम मंथ में, डब्ल्यू यहाँ पे लेते हैं, एन वही मंथ में है तो डब्ल्यू एन यहाँ पे हो गया, एन के इमीडिएट नीचे जेड हुआ ना, तीनों एक साथ होगा। ठीक है। और बोला है कि डब्ल्यू इस वाले मंथ नवंबर में नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी में हम लोग डब्ल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं मार्च में, डब्ल्यू एन। ठीक है। एन के इमीडिएट नीचे जेड यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग डब्ल्यू एन को इस वाले मंथ में लेते हैं, जून में, डब्ल्यू एन, एन के इमीडिएट नीचे जेड हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए कि इस वाले कंडीशन को देखिए कि भी नवंबर में है, तो मतलब भी इधर यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। देखिए अगर एक बार चेक करते हैं, भी को हम लोग मान लिए कि यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे भी और 1, 2, 3, 4 छोड़ के एन है, भी एन के बीच में 4 पर्सन है, तो बाई एंड जेड,
जेड यहाँ पे है, 1 2 3 4 छोड़ के जेड यहाँ पे हो जाएगा, मतलब वाई यहाँ पे हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जेड सपोज मानिए कि भी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। बोला है ना कि भी नवंबर में है, तो एक कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कि भी को यहाँ पे मानते हैं, भी यहाँ पे है। तो भी और एन के बीच में टोटल देखिए कितना पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन है। तो जेड और बाई के बीच में भी 4 पर्सन होना चाहिए। जेड यहाँ पे है, 1 2 3 4 छोड़ के बाई यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बाई यहाँ पे हो, देखिए बाई भी अगर यहाँ पे होगा तो बाई यहाँ पे हो जाएगा। उल्टा कंडीशन, अगर भी को हम लोग यहाँ कर देते हैं तो बाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और दोनों कंडीशन में भी आप देखिए कि फिर एक 3 छोड़ के वो बैठाने के लिए जगह नहीं बच रहा है। जब ये दोनों हमारा ये और ये फिल हो जा रहा है, तो भी 3 छोड़ के एक्स 3 छोड़ के वो बैठाने के लिए जगह नहीं बच रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया है। अब इस पॉसिबिलिटी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले इसको बैठाएंगे, एक्स 3 छोड़ के ओ बैठाना है, और जिसमें बोला गया है कि एक्स इस वाले मंथ में नहीं बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्स को बैठाते हैं तो 1 2 3 छोड़ के ओ नहीं बैठ पाएगा। एक्स को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, 1 2 3 छोड़ के ओ नहीं बैठेगा। अगर एक्स को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, 1 2 3 छोड़ के ओ के लिए जगह नहीं है, तो एक्स को हमको यहीं पे बैठाना होगा। एक्स एक्स 3 छोड़ के ओ, 1 2 3 छोड़ के ओ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग इस वाले कंडीशन में देखेंगे कि एन यहाँ पे है, और बोला है ना कि भी देखिए आपका नवंबर में है, तो भी इधर यहाँ होगा या यहाँ होगा। एक में हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे एन यहाँ पे है, 2 छोड़ के भी यहाँ पे अगर हो रहा है, तो जेड 2 छोड़ के बाई को बैठाना है, 1 2 छोड़ के बाई यहाँ पे। लेकिन ये बोला है ना कि बाई नवंबर में नहीं होगा, तो फिर जेड ऊपर बैठाएंगे, जेड 2 छोड़ के बाई, 1 2 छोड़ के यहाँ तो एक्स बैठा हुआ है, तो बाई यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग भी को यहाँ पे नहीं लेंगे, मतलब भी को हम लोग यहाँ पे लेंगे। भी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो कितना हुआ, एन और भी के बीच में देखिए 1 2 3 पर्सन बैठा है, तो बाई और जेड के बीच में भी 3 पर्सन बैठना चाहिए। तो जेड यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़ के बाई के लिए तो जगह नहीं है, तो जेड यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के बाई ऊपर हो जाएगा यहाँ पे। अब एक पर्सन हमारा बच गया था, एक पर्सन हमारा बचा था एम, एम यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। देखिए मार्च है 10 27, तब बाई एक्स डब्लू एन, बाई एक्स डब्लू एन, जेड ओ एम भी, जेड ओ एम भी। ये रहा आपका दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच all belongs to different countries, that is P Q R S T U V W but not necessarily in the same order। इसमें बोला गया है टोटल 8 पर्सन है ए से एच तक, वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है, जो कि कंट्री का नाम दिया गया है PQRSTUVW, ठीक है। दोस्तों कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग पर्सन का नेम फिक्स कर दे रहे हैं। ये वाला कॉलम आपका पर्सन का नेम है, PER लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका कंट्री का नेम है, ठीक है। पर्सन आपका है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। और अब हम लोग कंडीशन नोट करते हैं। ए डज नॉट बिलोंग्स टू कंट्री पी एंड यू। ए ए वाला पी और यू से बिलोंग नहीं करता है, पी और यू लिख के यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। डी डज नॉट बिलोंग्स टू कंट्री पी एंड क्यू, डी वाला पी और क्यू से बिलोंग नहीं करता है, बोला डी डज नॉट बिलोंग्स टू कंट्री पी एंड क्यू, डी वाला
पी और क्यू से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। सी बिलोंग्स टू टी, सी वाला जो है वो कंट्री टी से बिलोंग करता है, ठीक है। नाइदर डी नॉर बी एंड जी, डी बी जी है जो कंट्री एस से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। डी बी मतलब और जी तीनों एस से बिलोंग नहीं करता है, तो जी वाला एस से बिलोंग नहीं करता है, डी वाला भी एस से बिलोंग नहीं करता और बी वाला भी एस से बिलोंग नहीं करता, बी वाला भी एस से बिलोंग नहीं करता, तो तीनों जगह पे एस लिख के क्रॉस कर दिए। एफ डज नॉट बिलोंग टू कंट्री आर एंड क्यू, एफ वाला आर और क्यू से बिलोंग नहीं करता है, एफ वाला आर और क्यू, आर और क्यू से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। नाइदर जी नॉर बी बिलोंग्स टू पी एंड बी, जी और बी वाला पी और भी नहीं है, जी वाला पी नहीं है, भी नहीं है, और एक था बी वाला पी और भी नहीं है, बी वाला पी एंड वी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। एच बिलोंग्स टू यू, एच वाला यू से बिलोंग करता है, ठीक है। ए डज नॉट बिलोंग टू कंट्री वी, ए वाला कंट्री वी से बिलोंग नहीं करता है, भी लिख के यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। एफ डज नॉट बिलोंग्स टू कंट्री पी, एफ वाला कंट्री पी से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ भी पी लिख के क्रॉस कर देंगे। बी एंड डी डज नॉट बिलोंग्स टू कंट्री आर एंड बी, बी और डी वाला आर और भी नहीं है, बी वाला में तो ऑलरेडी बोला भी नहीं है, तो बी वाला में यहाँ पे आर सिर्फ लिख के क्रॉस कर देंगे क्योंकि भी तो ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है। और डी वाला में भी आर और भी नहीं होगा, डी वाले में आर नहीं होगा और भी नहीं होगा, ठीक है। पूरा कंडीशन हम लोग नोट हो गया। अब देखिए टी यहाँ पे ऑलरेडी सी वाला टी कंट्री से बिलोंग करता है और एच वाला कंट्री यू से बिलोंग करता है। अब देखिए इस वाले कंडीशन में देखिए 2% तो ऑलरेडी बैठ चुका है और 5% यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डी के लिए कौन सा कंट्री बचा? पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, तो 1% जो बचा है डब्लू, तो डी वाला डब्लू से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब इस वाले में देखिए कि आर बचा, देखिए पी पी यहाँ पे नहीं होगा, पी यहाँ पे नहीं होगा, मतलब पी यहाँ पे नहीं होगा, पी यहाँ पे नहीं होगा और पी यहाँ पे भी बोला है नहीं होगा, पी देखिए यहाँ पे भी नहीं है, पी यहाँ पे भी नहीं है, तो पी के लिए सिर्फ एक जगह बच रहा है ये वाला, तो पी को हमको यहाँ पे बैठाना होगा, ठीक है। पी हमारा हो गया। अब बचा है एस, ये देखिए एस यहाँ पे नहीं है और एस से पहले हम लोग ना क्यू देख लेते हैं। भी देखिए भी यहाँ पे नहीं है, भी यहाँ पे नहीं है और भी यहाँ पे नहीं है, तो भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, भी हो गया। अब हम लोग एस को देखते हैं, एस देखिए यहाँ पे नहीं है, इस वाले में एस नहीं है, इस वाले में एस नहीं है, तो एस हमारा यहाँ पे होगा। अब बचा है हमारा आर, आर देखिए इस वाले में नहीं है, तो आर हमारा इस वाले में हो जाएगा। 1% बच गया हमारा, पी क्यू, क्यू बचा है तो क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। देखिए पर्सन नेम है ए बी सी डी ई एफ जी एच और कंट्री है एस क्यू टी डब्ल्यू, एस क्यू टी डब्ल्यू पी भी आर यू, पी भी आर यू, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 person K, L, M, N, O, P, Q, R are sitting around a circular table. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. इसमें बोला गया है कि टोटल 8 पर्सन है K, L, M, N, O, P, Q, R जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, जिसमें से कुछ लोग हैं
एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कि कितने लोग, मतलब बोला गया है कि कुछ लोग हैं जो टेबल के इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो टेबल के बाहरी तरफ मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में के है। ठीक है, ओनली 2% सीट बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में 2% बैठा है। और बोला एल हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब एल के बगल में एम नहीं होगा, एल के बगल में एम नहीं है तो एम लिख के क्रॉस कर देंगे। एन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में एन हो जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट लिखा है। बट नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, मतलब एन और आर के दोनों के बगल में के नहीं होगा, तो दोनों के बगल में के लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक है, बोथ एम एंड एन फेसेस सेम डायरेक्शन, एम और एन दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, बट अपोजिट टू आर, बट अपोजिट वाले के आर के अपोजिट में फेस कर रहा है। ठीक है, ये देखिए एम और एन अगर साउथ फेस कर रहा है तो आर नॉर्थ, सॉरी एम एंड एन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो आर साउथ, और आर अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो एम एन साउथ। क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में क्यू, एंड ओ फेसेज आउटसाइड द सेंटर, मतलब ओ आउटसाइड फेस कर रहा है तो ओ आउट लिख दिया। क्यू सिट्स अपोजिट टू पी, क्यू के अपोजिट में पी बैठा है तो यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं। एंड फेसेज अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर, मतलब क्यू और पी का डायरेक्शन, क्यू और पी का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, क्यू फेसेज सेम डायरेक्शन एज आर, क्यू और आर का डायरेक्शन सेम है। के फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू एल, के और एल का डायरेक्शन अपोजिट है। एल डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, तो एल इनसाइड फेस कर रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसेज अपोजिट डायरेक्शन, के जो इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहा है, अगर इस साइड वाला नॉर्थ कर रहा है तो उसके अपोजिट दूसरे साइड वाला साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए एम से सेकंड लेफ्ट में के है, ठीक है, और के दो छोड़ के एल है, और आर और एन के बगल में के नहीं है, तो ये इस वाले कंडीशन से काफ़ी कनेक्टेड है। तो हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे। एम को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एम एम को अगर इनसाइड फेस करवाते हैं, एम को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा तब हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, उसमें एम को आउट फेस करवाएंगे। इसमें अगर एम को हम लोग इनसाइड फेस करवा रहे हैं, एम के सेकंड लेफ्ट में के बैठा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में के बैठा है। ठीक है, ये हो गया के, और के दो छोड़ के एल बैठा है। देखिए के अगर यहाँ बैठा है, एक दो छोड़ के एल यहाँ बैठ सकता है, के एक दो छोड़ के एल यहाँ पे भी बैठ सकता है, लेकिन बोला है कि एल के बगल में एम नहीं है तो हम लोग एल को यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, तो हम लोग एल को यहाँ पे एक दो छोड़ के एल को हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारा हो गया। अब बोला गया है कि आर के बगल में, के के बगल में आर और एन नहीं होना चाहिए। ये देखिए बोला है ना कि आर के बगल में के नहीं है, मतलब के बगल में आर नहीं होगा, आर यहाँ नहीं होगा, आर यहाँ नहीं होगा। आर को हम लोग यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर आर को यहाँ बैठाते हैं और इन साइड फेस करवाते हैं तो आर के सेकंड राइट में एन होना चाहिए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे एल बैठा है। अगर आर को यहाँ पे बैठाते हैं और आउटसाइड फेस करवाते हैं तो आर के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन हो जाएगा, लेकिन बोला है ना कि एन के बगल में के नहीं होगा, तो एन आपका यहाँ पे, मतलब आर यहाँ पे नहीं बैठेगा। फिर हमको आर को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। आर को अगर हम लोग इनसाइड फेस करवाएंगे तो आर के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और अगर आर को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, आर को आउटसाइड फेस करवाते हैं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन अभी हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आर स्लैश एन, आर स्लैश एन
यहाँ पे n स्लैश आर, मतलब ये दोनों जगह में n और r में से कोई आएगा, यहाँ पे r और n में से कोई आएगा, ठीक है। अब अगर देखिए कि m और n r के अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो m को देखिए, m है ना, यहाँ पे बोला m और n दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है और r उसके अपोजिट में। तो m देखिए अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो r को आउटसाइड फेस करवाना होगा। अगर r को यहाँ पे सपोज मानिए कि यहाँ पे r है, अब r को आउटसाइड फेस करवा दे रहा हूँ इस साइड, तो r के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में n तो यहाँ होना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग r को यहाँ पे नहीं ले सकते, r को हमको यहाँ पे लेना होगा। r को हमको यहाँ पे लेंगे और r को हम लोग आउटसाइड फेस करवाएंगे, तभी फर्स्ट राइट सेकंड राइट में n यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे r हो गया और यहाँ पे n हो गया, और डायरेक्शन हमको इसको आउटसाइड फेस करवाना होगा। आउटसाइड फेस करवाएंगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में n हो गया। और देखिए m और n का डायरेक्शन सेम है, m इनसाइड है तो n भी इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया, ये वाली कंडीशन भी हमारा हो गया, ये वाला कंडीशन भी हमारा हो ही गया, और ये वाली भी कंडीशन हमारा हो गया। अब ये बचा, देखें ओ, ओ को देखिए ये दोनों पर्सन आमने सामने बैठा है, ये यहाँ पे पी और क्यू बैठेगा, ठीक है, पी और क्यू, और यहाँ पे ओ बैठेगा, ठीक है। ओ को हम लोग अगर यहाँ बैठाते हैं और बोला ओ आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ओ को हम लोग अगर आउटसाइड फेस करवाते हैं, डायरेक्शन इसका आउटसाइड, और बोला ओ के सेकंड लेफ्ट में क्यू है, तो ओ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और क्यू के सामने पी बैठा है तो पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया। अब देखिए बोला क्यू और पी का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो अभी तो पता नहीं चल रहा है, और क्यू आर का डायरेक्शन सेम है, तो आर देखिए आउटसाइड फेस कर रहा है तो क्यू भी आउटसाइड फेस करेगा, क्यू आउटसाइड फेस करेगा तो पी इनसाइड फेस करेगा, पी इनसाइड फेस करेगा। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब बचा है, देखिए एल इनसाइड फेस कर रहा है, एल इनसाइड फेस कर रहा है, एल इनसाइड ही फेस कर रहा है, तो बचा है एक पर्सन के, के आउटसाइड फेस करेगा, के आउटसाइड फेस कर रहा है, और बोला ना के जो इमीडिएट नेबर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। देखिए के यहाँ पे बैठा है, के एक नेबर इनसाइड फेस कर रहे हैं तो दूसरे आउटसाइड फेस कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। आर एल एन क्यू, आर एल एन क्यू, एम ओ के पी, एम ओ के पी, जिसमें से देखिए पी एल एन एम, पी एल एन एम इनसाइड फेस कर रहा है, पी एल एन एम ये देखिए इनसाइड फेस कर रहा है, बाकी सब आउटसाइड फेस कर रहा है। इसी के साथ हमारा आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज का पजल काफ़ी ट्रिकी है, आप इसको वापस से एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और अगर सॉल्व ना हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।